पटल पर उपस्थित सभी होनहार छात्रों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हे वीणा वादिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आगे बढ़ें। हिंदी फिल्मों और गीतों गानों का चोली दामन का साथ रहा है। इजहार मोहब्बत से लेकर वतन परस्ती तक, रोमांस से लेकर कहानी के हर मोड़ पर गानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी वजह से कई फिल्में यादगार बन गई। पेश है फिल्मों में कहे गए अलंकार युक्त गाने। आइए उपमा अलंकार की गलियों में चलें। पहले परिभाषा जान लेते हैं। उपमेय, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वो उपमेय कहलाता है। उपमान, वाक्य या काव्य में जिस व्यक्ति या वस्तु की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है। साधारण धर्म या विशेष गुण, साधारण धर्म या विशेष गुण उपमान और उपमेय में समानता का होता है, अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है। वाचक शब्द, वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है, जैसे सा, सी के समान, सम। जब किसी वाक्य या काव्य में इन चारों का समावेश हो तभी वो उपमा अलंकार कहलाएगा। उपमा अलंकार का उदाहरण, कर कमल सा कोमल है। इस उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। इस उदाहरण में कर उपमेय है क्योंकि कर या हाथ की तुलना की जा रही है। कर कमल उपमान है क्योंकि कर या हाथ की तुलना कमल से की जा रही है। कोमल साधारण धर्म या गुण है, मतलब कर या हाथ कमल सा कोमल है तो कोमल विशेष गुण है जो दोनों में समान है, हाथ में भी और कमल में भी। सा वाचक शब्द है। वाचक शब्द के बिना तुलना नहीं की जा सकती। जब तक इन चारों का समावेश ना हो तो उपमा अलंकार नहीं कहलाएगा। अब पहला उदाहरण ले लेते हैं। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। यहाँ पर इन गाने की दो पंक्तियों में बदन उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है। चंदन उपमान है जिससे बदन की तुलना की जा रही है। चंदन की खुशबू साधारण धर्म या गुण है जिसकी तुलना की जा रही है कि बदन और चंदन दोनों की खुशबू समान है। सा वाचक शब्द है जो तुलना करने में यह बताता है कि किसके जैसा, तो जवाब है बदन चंदन के जैसा है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख कर, रूप तेरा देख कर, कुदरत भी हैरान है। इस गाने में चेहरे की तुलना फूलों के खिले रूप से और मुस्कान की तुलना खिलती हुई कलियों से की गई है। सा और सी वाचक शब्द हैं। तेरा चेहरा है आईने जैसा, क्यों ना देखूं मैं देखने जैसा। इन दो पंक्तियों में देखिए, चेहरा उपमेय, आईना उपमान है। आईने के गुण पारदर्शी या चमकदार, जैसा मतलब
उसके समान, जो वाचक शब्द है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। रंग की तुलना यहाँ पर चांदी के सफ़ेद रंग से और बाल की तुलना सोने के सुनहरे या सुनहले रंग से की गई है। जैसा और जैसी वाचक शब्द हैं। तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर मैं तो रह गया दंग। यहाँ रंग उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है। फूलों उपमान, फूल का रंग, फूल का गुण, जैसे कोई फूल सफ़ेद रंग का है तो रंग और फूल दोनों में सफ़ेद रंग की समानता है, फेयर कंप्लेक्शन। जैसा के समान वाचक शब्द हैं। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरे की तुलना खिले हुए चांद से और जुल्फ की तुलना घनी शाम से की गई है। दूसरी पंक्ति में आँखों की तुलना सागर की गहराई से की गई है। सागर जैसी वाचक शब्द है। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। मुखड़ा, मुखड़े उपमेय, चांद उपमान, चांद की खूबसूरती चांद और चेहरे की तुलना है। जैसे का मतलब उसके समान, जो वाचक शब्द है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। महबूबा की तुलना चांद की खूबसूरती से की गई है। सी वाचक शब्द है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इस गाने में चेहरे की तुलना चांद की रोशनी से और आँखों की तुलना नीले रंग के झील से की गई है, इसलिए आँखों को नीली आँखें कहा गया है। चेहरा और नीली आँखें यहाँ पर उपमेय हैं। चांद और झील सी उपमान, चांद की रोशनी, चेहरा और चांद का समान गुण, झील सी, झील और आँखें दोनों को नीला बताया गया है। नीला समान गुण है। सा और सी यहाँ पर वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार में किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु जैसा बताया जाता है। जैसे तेरी झील सी गहरी आँखों में मैंने रात कोई सपना देखा, या चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। आगे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। मुख की तुलना चांद से की गई है। कोयल सी तेरी बोली, कुकू 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 कुकू, यहाँ उपमा अलंकार है। बोली की तुलना कोयल से की गई है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। उपमा अलंकार, क्योंकि रंग की तुलना चांदी से, बालों की तुलना सोने से की गई है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। सा, सम जैसी तुल्य आदि शब्द हों तो उपमा अलंकार होता है। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता की जाती है। फूलों सा उपमान,
चेहरा तेरा उपमेय, कलियों सी उपमान, मुस्कान है उपमेय, उपमान फूल उपमेय चेहरा, उपमान कलियों उपमेय मुस्कान। तो ये था उपमा अलंकार प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.